बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जिस समय प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के आदेश पर गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो उन पर उस दैत्यव्रती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा गुरुदेव को ही पढ़ाने लगते हैं कि जो चराचर का रचाने वाला है, चराचर का भरण पोषण करने वाला है, चराचर पर दृष्टि रखने वाला है, वो नारायण सबके हैं। मेरे पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ, पूजनीय है, आदरणीय है। इस बात को हिरण्यकश्यपु ने उन आचार्यों द्वारा श्रवण किया तो उसको वध करने के लिए तैयारी कर दी। मेरे प्रिय सज्जनों, जब हिरण्यकश्यपु ने उसको बुला करके पूछा कि तेरा भगवान कहाँ, तो मेरे प्यारे ने बड़ी मनोहर वाणी से कहा, पिताजी आप ही बताइए कि वह परमात्मा कहाँ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। अरे पिताजी, जो भगवान मेरा है वही भगवान आपका भी है, वो सबका है, चराचर का है, वो हर जगह विराजमान है। अच्छा, कहाँ कहाँ विराजमान है? पिताश्री, मेरे अंदर, आपके अंदर, इन वन के सभी वृक्षों के अंदर, सभी पहाड़ों के अंदर, हर कण कण में पिताश्री वो भगवान विराजमान है, मेरे गोविंद विराजमान है। उनके बिना तो कोई स्थान ही रिक्त नहीं है जिसमें वह न हो। इस खंबे में है, तलवार में है। अच्छा, उन्होंने आक्रोश में आकर के हिरण्यकश्यपु ने तलवार को निकाला, जिस खंबे में एक सुई की नौब तक प्रवेश नहीं कर सकती थी, इतना कठोर खम्मा, उस पर प्रहार किया। तो प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, आज आपके भक्त की परीक्षा है। भगवान प्रहलाद के निवेदन को सुनते ही गड़गड़ाहट करके उस खम्भे को फाड़ करके और बाहर नरसिंह रूप में विराजमान हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके उन्होंने दरवाजे के गेट पर जाकर अपनी जंघाओं पर रख लिया और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि हिरण्यकश्यप, तूने जो वरदान मांगे थे उन वरदानों को याद करते रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो। क्यों? कि मुझे वरदान ही ऐसे है। क्या वरदान है? पहली बात तो यह है, मेरा वरदान कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। अच्छा, तो ये बता, अब दिन है कि रात है? दोनों वक्त मिल रहे हैं। ये भी फेल हो गया। मैं तीर से मरूं ना तलवार से मरूं। अच्छा, चलो दोनों को मैं प्रयोग नहीं करता। देख, तेरे लिए फाड़ने के लिए मेरे नाखून ही पर्याप्त है।
मैं किसी इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं। अच्छा, तो ये देख, न मैं इंसान हूं और न जानवर हूं, मेरा स्वरूप नरसिंह का है। यहां भी फिर मुझे एक वरदान और है कि मैं घर में मरूं न बाहर मरूं। अच्छा, देख बता, मैं घर में हूं कि बाहर हूं, चौखट पर हूं। यह भी फील हो गया। मुझे एक वरदान और है कि मैं आकाश में मरूं न पाताल में, न धरती पर मरूं है। अच्छा, तो देख, न आकाश है, न पाताल है, न धरती, मेरे घुटनों पर विराजमान है। आप अब भी नहीं मार सकते मुझे, और कोई दांव पेच नहीं बचा। तो बोला, मुझे साल के 12 महीनों में कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, तेरे लिए मैंने स्पेशल ये अलग से महीने का निर्माण किया है, जो लौंद का महीना कहा जाता है। ये अधिक मास है। देख, मैं तेरे लिए ये सारी व्यवस्थाएं करके आया हूं। भगवान नरसिंह ने उसके शरीर को अपने नखूनों द्वारा फाड़ करके और आंतों को निकाल करके बाला गले में डाल ली और रक्त पीने लगे। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान से जो विपरीत चलता है उसका यही हश्र होता है। इसलिए मेरे गोविंद के श्री चरणों को छोड़ करके कहीं न जाओ। अब तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ और भगवान आक्रोशित स्वरूपमय है। तो सभी देवता उस समय नरसिंह रूप का दर्शन करने के लिए पधारे और कहने लगे कि गोविंद की चलो आरती वंदना कर लें। और जब उनके डरावने स्वरूप को देख करके सभी भयभीत हो करके भाग गए, दौड़ गए, कोई भी सामने आने का प्रयास ही नहीं करता। तो सभी देवता माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे मां, आपके ही प्राणेश्वर हैं, आप के बिन वह रह नहीं सकते और उनके बिना आप नहीं रह सकते। इसलिए आपका प्रभाव उन पर अधिक पड़ेगा। आप ही उन्हें संतुष्ट कीजिए चल करके। देवताओं के निवेदन पर माता लक्ष्मी जी पूजा का थाल लेकर के वहां पधारती हैं और उनकी आरती बंदन के लिए जाती हैं। तो उनकी गड़गड़ाहट को सुन करके माता लक्ष्मी पीछे दौड़ करके पछाड़ खा जाती हैं और कहती हैं, हाय विधाता, मैंने तो अपने पति को इस स्वरूप में कभी नहीं देखा जो आज मुझे दर्शन मिला है। अब तो सभी भाग गए। अब सोचने लगे इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो जाकर के मंत्रणा की कि भाई, जिसके कारण प्रभु ने यह अवतार लिया है उसी से क्यों न कहा जाए कि इनके क्रोध को शांत करो। तो प्रहलाद जी के पास जाकर के निवेदन करने लगे और प्रहलाद जी से कहा कि हे भक्त वत्सल, आप ही जाकर के प्रभु को शांत कर सकते हैं, अन्यथा विध्वंसक बने हुए वो सारे विश्व का विध्वंस कर देंगे। प्रहलाद जी बहुत दया के सागर हैं। कहा कि मेरे एक के कारण मैं किसी का विनाश नहीं कराना चाहता। मैं प्रभु से जाकर के वंदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि शांत हो जाइए हे नाथ। प्रहलाद जी जाकर के उनकी गोद में विराजमान हो गए और नरसिंह अवतार भगवान प्रहलाद के कपोलों को अपने जिह्वा के द्वारा चाटने लगे, दुलारने लगे, प्यार करने लगे। मेरे प्रिय भक्तों, जिस पर मेरे करुणा निधान करुणा करते हैं
तो उस दृश्य को देखना ही अद्भुत है। न जाने कैसे कैसे आपको विपत्तियों से बचाकर मेरे परमात्मा रक्षक बन करके आ जाते हैं। तो प्रहलाद के निवेदन पर प्रभु ने अपने क्रोध को शांत किया।